Welcome student to channel study 24/7. Now I am with the questions of general awareness asked in 7 सितंबर 2016 जो कि आज एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है टीयर 1 का। उसमें शिफ्ट 2 के ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अभी। प्रिंस ऑफ वेल्स कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। देखिए ये कप किस चीज़ से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये स्पोर्ट जो है हॉकी है, जिससे प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये नेशनल हॉकी लीग इसको प्रेजेंट करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा डिसीज़ होता है विटामिन बी की कमी से, ऐसे पूछा गया है। सो पेलेग्रा ये डिसीज़ होता है। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने कुछ पेलेग्रा के आगे वाली स्टेप्स दिखी है कि पेलेग्रा होने के बाद कौन सी और डिसीज़ होती है। तो डर्मेटिटिस, बाद में डायरिया, डेमेंशिया एंड डेथ, लास्ट में डेथ हो जाती है। ऐसा ये डिसीज़ है। नेक्स्ट, हार्ट स्पीड इज़ इंक्रीज ड्यू टू। हार्ट स्पीड क्यों हमारा इंक्रीज़ होता है? तो इसके पीछे जैसे हम फिज़िकल एक्टिविटी अगर कर रहे हैं, पैनिक है ज़्यादा, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो इन सारी वजह से हमारा हार्ट जो स्पीड होता है हार्ट का वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील विथ रिमूविंग एमपी एंड एमएलए। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी स्टेट असेंबलीज में जो होते हैं, इनको रिमूव यानी डिस्क्वालीफाई करने किस आर्टिकल के थ्रू ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। सो आर्टिकल 102 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एज वटापीकोंडा हु डिफीटेड दी पुलकेशिन टू। देखिए वटापीकोंडा ये एक टाइटल मिला था पल्लवा किंग जो थे नरसिंहरमन वन, ये जो थे ये पल्लवा किंग थे। इनको वटापीकोंडा टाइटल मिला था वटापी ये जीतने के बाद, वटापी जो प्लेस था ये जीतने के बाद, और उन्होंने हराया था पुलाकेशिन टू को। ये चालुक्य किंग थे। और ये जो डायनेस्टीज़ हैं पल्लवा एंड ये चालुक्य, दीज आर दी डायनेस्टीज फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, which plantation usually made up of one or more rows or of trees or shrubs planted in such a manner as to provide shelter from the wind and to protect soil from erosion। देखिए अब हवा से बचाने के लिए और सॉइल को इरोजन से बचाने के लिए कौन सा ऐसा प्लांटेशन किया जाता है ट्रीज़ का या फिर श्रब्स का। सो उसे क्या कहा जाता है? तो विंड ब्रेक या फिर शेल्टर बेल्ट, ये उसका नाम है, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइमलाइन ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान है इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किए हुए, उसकी 12th 5 ईयर प्लान की टाइमिंग क्या है? तो टाइमलाइन जो है वो है 2012 से 2017, यानी करंट जो अभी 5 ईयर प्लान चल रहा है ये 2012 और 17 के बीच वाला है। तो देखिए हमें अगर टाइमलाइन पूछे तो हमें स्टार्ट कब हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट प्लान जो है फर्स्ट प्लान का जो टाइमलाइन था वो 1951 से लेके 1956 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फॉर्म बाय। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है IRA, ये एसोसिएशन किसने फॉर्म की थी? ये केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने ये एसोसिएशन फॉर्म की थी। 29 अक्टूबर 1870, यानी 29 अक्टूबर 1870 को ये एसोसिएशन उन्होंने फॉर्म की थी। ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और फिलोसोफर भी थे ये। नेक्स्ट, सॉरी, एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस अंडर। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया? तो 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में, 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था ये एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड ये 1985 जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब ये अमेंडमेंट किया गया था। और द लास्ट क्वेश्चन, फार्मिंग हैविंग ट्रीज इन रो इज़ नोन एज। देखिए जिस फार्म में ट्रीज होती है रो में लगाई हुई, उसे क्या कहते हैं? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं या फिर एग्रो सिल्वीकल्चर उसको कहते हैं। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम शिफ्ट 2 में आए हुए हैं। आज की जो एसएससी सीजीएल की टीयर 1 की एग्ज़ाम थी। और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। तो ये गाइज आपको कंटेंट अच्छे लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट द वीडियोज़। ठीक है,
So this is Samrat. Thank you very much.